बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमल है। मैं अपने वालदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी अम्मा रोज़ रात को छुपकर अब्बा के खाने में नींद की दवा मिला देती और वो खाना खाकर अब्बा बेहोश हो जाते और सुबह को एक औरत आती, अम्मा को कुछ पैसे दे जाती। हम सब बचपन से देखते आ रहे थे। अम्मा रात में अब्बा के खाने में दवाई मिला देती। हम पूछते तो कहती कि ताकत की दुआ है। अब्बा को जब दिन में होश आता तो हमसे बहुत प्यार करते, लेकिन अम्मा को बहुत मारते। मेरी अम्मा घर से कभी बाहर न जाती थी अब्बा के डर से। न जाने क्या वजह थी कि उनकी ना बनती कभी। एक दिन अचानक रात में आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई कि अम्मा का तो। मेरा नाम कमल है। मैं फैसलाबाद में रहती थी। मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे बाबा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मुझे बहुत प्यार से रखते, मगर मेरी अम्मा जान मुझसे चिढ़ती थी। बात बात पर डांटती, गुस्सा करती। मुझे बहुत बुरा लगता, न जाने वो ऐसा क्यों करती थी। अब्बा जान उनको रोकते तब वो रुक जाती, मगर वो फिर से वैसी ही बन जाती। मुझे उनके इस रवैये से डर लगता था। एक दिन मैं सेहन में बैठी खेल रही थी जब अचानक मुझसे पानी की बाल्टी गिर गई, जिससे सारा फर्श गीला हो गया। मैं एकदम डर गई, जानती थी कि अब अम्मा जान मुझे डांटेंगी, और वही हुआ जिसका डर था। अम्मा जान ने ये देख लिया, मुझे बहुत डांटा, मैं बहुत रोई। तभी अब्बा जान कमरे से निकले। मैं इस वक्त 5 साल की थी। मुझे ये बात आज भी याद है। मेरे अब्बा जान मेरे पास आए और मुझे उठा लिया। क्यों इस बेचारी को डांटती हो तुम? जरा ख्याल ही कर लिया करो, छोटी सी तो है। जरा लिहाज ही कर लिया करो। क्या असर पड़ेगा इसके मासूम जहन पर तुम्हारी बातों का? इनकी बात सुनकर अम्मा जान ने जो कहा वो आज भी दिमाग को जकड़ देता है। तुम कभी नहीं बदल सकती, वो अम्मा जान को कहते मुझे लेकर घर से बाहर निकल गए। उसके बाद हम शाम तक बाहर रहे। ऐसे ही अम्मा जान मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती थी, कभी तो हाथ भी उठा लेती। यूं लगता वो बहाना ढूंढती हैं मुझे मारने के लिए। जब मैं 5 साल की हुई तो अब्बा जान ने मुझे करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरे अब्बा जान एक किसान थे और सारा दिन काम करते, मगर फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल था। उनके पास ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर अम्मा जान हर वक्त नाशुक्री करती, जिसकी वजह से अब्बा जान अफसोस से उन्हें समझाते, मगर वो ना समझती। हम दोनों घर में दाखिल हुए तभी अम्मा जान उठकर हमारी तरफ आईं। क्या ज़रूरत है इसे स्कूल भेजने की? घर में रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाने की इसे। मैं और अब्बा जान जैसे ही घर में दाखिल हुए, अम्मा जान ने गुस्से से पूछते साथ ही कहा, लहजे में नफरत थी जो हमेशा उनके लहजे में होती थी, क्या मतलब, क्या ज़रूरत है? मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, देखना, बहुत ज़हीन है मेरी बेटी, अल्लाह इसे कामयाब करे। अब्बा जान ने मुझे अंदर कमरे में जाने का कहा। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई और दोनों अब बहस कर रहे थे। मैं वहीं खड़ी काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। उसके बाद अब्बा जान ने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आए और मुझे खुद खाना खिलाया। मैं रोज़ स्कूल जाती, अब्बा जान मुझे छोड़ कर आते और लेने जाते। अम्मा जान को ये बात भी बुरी लगती, वो कहती खुद आ जा सकती है, मगर अब्बा जान मुझे कहीं अकेला नहीं जाने देते थे। वो बहुत डरते थे मेरे मामले में। मैं पहली क्लास में थी जब टीचर ने मुझे कहा कि मैं ट्यूशन जाना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई काफ़ी कमज़ोर है। मैंने घर जाकर अब्बा जान को बताने का सोचा, मगर फिर भूल गई। रात को सोने के वक्त मुझे याद आया। मैं अब्बा जान के पास जाकर बैठ गई। अब्बा जान, मेरे टीचर ने कहा है कि ट्यूशन जाया करो। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, मगर उनकी आंखें बार बार बंद होती जा रही थीं। फिर एक दिन वो गिर गए। अम्मा जान ने आकर उन्हें सीधा किया और मुझे सख्ती से कहा कि जाकर सो जाओ। मैं बार बार अब्बा जान को देख रही थी जो अब मुकम्मल होश गंवा बैठे थे। अम्मा जान, अब्बा जान को क्या हुआ है? मैंने अम्मा जान से डरते डरते पूछा। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सो रहा है तेरा अब्बा, वो लेटते हुए बोली। मैं अभी भी अब्बा जान को देख रही थी। अब तू भी जाके सो जा, उन्होंने मुझे बार बार अब्बा जान को देखने पर सर्द लहजे में कहा। मैं जल्दी से लेट गई और कुछ देर तक सो गई। दूसरे दिन अब्बा जान ने उठते ही अम्मा को कमरे में बुलाया। मैं बाहर थी। जब अब्बा जान बाहर आए तो अंदर से अम्मा जान के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उन्हें जाकर देखा तो वो चारपाई पर लेटी रो रही थी। मैंने उनके पास बैठते पूछा, क्या हुआ अम्मा जान, आप रो क्यों रही हैं? मैं उनके पास डरी सहमी खड़ी थी। दफ़ा हो जा यहाँ से, वो चला कर बोली। तो मैं उठकर बाहर भाग गई। अब्बा जान ने मुझे नाश्ता करवाया और स्कूल छोड़ने आए। टीचर ने फिर डांटा कि सबक याद क्यों नहीं किया। मेरे अब्बा जान और अम्मा जान दोनों अनपढ़ थे, इसलिए मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत थी। मैं घर वापस आते हुए अब्बा जान से फिर ट्यूशन जाने का कह रही थी। वो बोले ठीक है चली जाना, और 2 दिन बाद मुझे उन्होंने हमसायों के घर पढ़ने भेज दिया। मैं वहाँ बैठी पढ़ रही थी जब मेरे पास हमसाई खाला बैठ गई। कमल, तेरी माँ रो क्यों रही थी? उन्होंने मुझे देखते पूछा।
मुझे नहीं पता खाला, मैंने नफी में सर हिलाते कहा। उनका अगला सवाल मुझे चौंका गया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नन्हे ज़हन ने गवाही दी, जो मैंने जुबान पर लाकर उन्हें भी कहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो कंधे उचकाती हुई बोली। दिन गुजरते गए और रोज मेरे ट्यूशन जाने पर हमसाई खाला मुझसे अजीब बातें करती। मुझे समझ नहीं आती थी। मेरी 5 जमातें पूरी हो गईं और मुझे छठी जमात में होना था। अब मैं काफ़ी समझदार थी। अब्बा जान, मुझे नया बस्ता लेना है और वर्दी भी और जूते भी। मैं अब्बा जान का हाथ पकड़ती घर की तरफ रवाना थी। वो मुझे अभी भी खुद लेने और छोड़ने जाते थे। हाँ ठीक है पुत्र, मैं तुझे ले दूंगा, बस कुछ दिन रुक जा। वो कुछ देर सोचने के बाद बोले। हम घर जा रहे थे जब रास्ते में नान वाले पर मेरी नज़र पड़ी। अब्बा जान, मुझे नान खाना है। मैं वहीं रुकती बोली तो वो भी रुक गए। जेब में हाथ डाला तो 50 का नोट था। कुछ देर वो उसे देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर रेड़ी के करीब गए। ये 2 नान दे दो, उन्होंने पैसे देते कहा। दूसरा किसके लिए अब्बा जान, मैंने पूछा। मुझे लगा वो अपने लिए ले रहे हैं, मगर उनका जवाब सुनकर शदीद हैरत हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कहा वो सच है। मैं हैरत में थी जब अब्बा जान ने मेरा हाथ वापस पकड़ते घर जाने का कहा। हम घर पहुंचे तो हर बार की तरह अम्मा जान गुस्से में खड़ी थीं। इतनी देर क्यों लगा दी, वो गुस्से से पूछने लगी। मुझे समझ नहीं आती थी वो इतना गुस्सा क्यों करती हैं। हालांकि अब्बा जान उनका ख्याल भी रखते थे। अब्बा जान ने मुझे कहा कि जाके कपड़े बदल के आओ, फिर खाते हैं। मैं कुछ देर बाद वापस आई तो अभी तक अम्मा जान गुस्से में थी। ये एक तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा जान का है। अब्बा जान के कहने पर अम्मा जान ने चौंक कर उन्हें देखा। और आप नहीं खाएंगे? अम्मा जान के सवाल पर पहले तो अब्बा जान चुप रहे, फिर उठकर जाने लगे। जाते जाते दरवाजे के पास रुके। वो बिना मुड़े ही जवाब देकर चले गए। अम्मा जान का सर झुक गया। मैं खुद परेशान हो गई। मैं अपना नान लिए कमरे में चली गई। न जाने क्यों, मगर अम्मा जान का अब्बा जान के साथ रवैया देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। वो भी खाने लगी, किसी सोच के जेरे असर। वो दरवाजे को देखती जा रही थी। जब मैं बाहर आई, कुछ देर बाद ट्यूशन चली गई। दिन गुजरते गए, मैं हर बार अच्छे नंबरों से पास होती। एक रात मैं बावर्ची खाने से पानी पीने जा रही थी। जब अंदर जाते मेरी नज़र अम्मा जान पर पड़ी। मुझे देखते ही वो अपना हाथ पीछे छुपा गईं, मगर मैं हैरानगी से उन्हें ही देख रही थी। क्या चाहिए तुझे? अम्मा जान ने बुड़बड़ाकर गरजते हुए पूछा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। पानी पीना है। मैंने कूलर से पानी लिया और पीकर पलट गई। एक बार फिर नज़र अम्मा जान के हाथों पर गई जो पीछे छुपा रखे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर बार बार मेरी आंखों के सामने बावर्ची खाने का मंजर घूम रहा था। अम्मा जान क्या कर रही थी? मैंने खुद से पूछा। क्या वो अब्बा जान को मारना चाहती हैं? मेरे दिल ने सवाल किया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दिल ने अपनी ही बात पलटी। काफ़ी देर यूं ही गुजरी। जब अम्मा जान पर नज़र पड़ी, वो अब्बा जान को वही दूध दे रही थी। मैंने लेटते ही बाजू आंखों पर रखा। देखने में ऐसा लगता जैसे सो चुकी हूँ, मगर मुझे नज़र आ रहा था। अब्बा जान ने दूध पिया और कुछ ही लम्हों में ढह गए। अम्मा जान ने उन्हें सीधा किया और ऊपर चादर डाल दी, फिर कमरे से निकल गईं। मैं काफ़ी देर यूं ही रही और इंतज़ार करती रही कि वो कहाँ गई हैं, मगर 1 घंटे तक जब वो वापस नहीं आई, तब तक मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो नमाज अदा करके कुरान पाक पढ़ने लगी। दुआ मांगी, फिर उठकर बावर्ची खाने में चली गई जहां अम्मा जान नाश्ता बना रही थी। मैंने जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया। अम्मा जान, एक बात पूछूं? मेरे सवाल पर वो चौंक गई। हाँ पूछ। कुछ देर बाद वो अपनी अजली रवैये में उन्होंने इजाज़त दी। मैंने गहरा सांस लेते हुए सवाल किया, जिस पर वो मुझे पहले तो हैरत से फिर गुस्से से देखने लगी। तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? अपने काम से काम रखो, समझी? अब दफ़ा हो जाओ, दोबारा नज़र मत आना। बड़ी आई मुझसे सवाल करेगी, उन्होंने गुस्से से कहा। लहजे में नफरत ही नफरत थी। मैं अपने आंसू रोकती कमरे में भागी। अब्बा जान उठ चुके थे। मुझे जाता देखकर मेरे पीछे आए और मेरे पास बैठ गए। क्या हुआ पुत्र, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा है? पहले वो प्यार से पूछते रहे, फिर अचानक आखिर में उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अब्बा जान, मैं अम्मा जान को समझ नहीं पाती। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने रोते हुए पूछा। वो तुझसे नफरत नहीं करती पागल। अब्बा जान कुछ देर की खामोशी के बाद पहलू बदल कर बोले। आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। नहीं अब्बा जान, मैंने महसूस किया है वो मुझसे हर बार गुस्से से बात करती हैं। उनके लहजे में नफरत वाज़िया होती है। मैंने अपने आंसू साफ किए, दुपट्टा भीगे चेहरे पर मारा
तो वो सर झुकाकर उठ खड़े हुए और बाहर निकल गए। पहली बार उन्होंने मेरे सवाल को नज़रअंदाज किया था। मैं हैरान सी दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वो गए थे। मैं सोचती रह गई, मगर मुझे नहीं पता था कि शुरुआत है, अभी तो बहुत सी बातें रद्द होनी हैं। मैं अपनी सोच में मगन थी जब कुछ देर बाद बाहर से अम्माजान के चलाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर बाहर गई। सामने का मंजर देखकर सर चकराने लगा, यूं लगा सांस उखड़ रही हो। तभी अब्बाजान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरे पास आए। तू जाकर तैयार हो, मैं तुझे स्कूल छोड़ाऊंगा, फिर मुझे खेत पर भी जाना है, वो मुझे वापस अंदर जाने का कहते बोले। पर अब्बाजान, ये मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यूं लगता था किसी ने जुबान पर कलफ लगा दी हो। मैं कह रहा हूं ना, जाकर तैयार हो जा, वो मुझे अंदर जाने का इशारा करते सख्ती से बोले। मैंने पहले कभी उन्हें खुद से यूं बात करते नहीं देखा था। मैंने अंदर जाते एक नज़र सहन के मंजर पर डाली और सख्ती से आंखें बंद करती अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रोज़ यही होता। मैं अब परेशान रहने लगी थी। दिन ब दिन मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया और मैं बीमार रहने लगी। वक्त गुजरता रहा। अब्बाजान रोज़ मेरी दवाएं लाते, मगर ज़हनी बीमारी किसी दवा से ठीक नहीं होती। मैं 10वीं क्लास में फ़ेल हो गई। ये खबर अब्बाजान के लिए हैरान कुन थी। वो मेरे सामने बैठे थे। अलबत्ता अम्माजान काफ़ी खुश थीं। मैंने तो पहले ही कहा था, रहने दो पढ़ाई, इसके बस में नहीं। सारे गांव के सामने झुक गया ना तेरा सर। वो अब्बाजान से मुखातिब थीं। मैंने दुख से उन्हें देखा। तुम चुप रहो, कोई सर नहीं झुका, और अगर झुका है भी तो तुझे क्या, ये मामला मेरी बेटी का है, मैं संभालूंगा, वो सख्ती से बोले। अम्माजान बुड़बड़ाती चली गई। अब्बाजान मेरी तरफ आए। पुत्र, तो क्यों अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा रही, वो मेरे सामने बैठे पूछ रहे थे। अब्बाजान, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, मैंने उदासी से कहा। मगर क्यों, वो हैरत से बोले। बस यूं ही, मैंने टालना चाहा। देख पुत्र, मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अब्बाजान का ख्वाब पूरा हो, वो मेरे सर पर हाथ रखते बोले। जी अब्बाजान, मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। मैंने हाँ में सर हिलाया। तो फिर दिल लगा कर पढ़, मैं तेरा दाखिला शहर कॉलेज में भी करवा दूंगा और फिर हम शहर चले जाएंगे ताकि तुझे पढ़ने में आसानी रहे। अब्बाजान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उन्हें जाता हुआ देखा और फिर मैं दोबारा पढ़ने लगी। ये रोज़ का मामला था। रोज़ रात को अम्माजान अब्बाजान के दूध में कुछ मिलाकर उन्हें पिलाती। सुबह अब्बाजान उठकर अम्माजान को बहुत मारते। मैं जब भी उनसे पूछती तो वो चुप हो जाते। अम्माजान से जब भी पूछा वो टाल गईं। गुस्सा करती। मुझे समझ न आता मैं क्या करूं। ना अम्माजान जवाब देने के हक में थीं और ना ही अब्बाजान। वक्त गुजरता गुजरता मुझे अब ज़हनी मरीज बनाने लगा था। मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। अब्बाजान ने बहुत कहा, मगर मैं अब और नहीं पढ़ सकती थी। इन दोनों का झगड़ा मुझे बीमार कर रहा था। मैंने कई दफ़ा ये देखने की कोशिश की कि अम्माजान दूध में क्या मिलाती हैं, मगर हर बार नाकाम हो जाती। एक दिन मैं दोपहर को लेट गई। जहन अभी भी अम्माजान और अब्बाजान के झगड़े में उलझा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई और शाम तक सोती रही। अम्माजान ने मुझे शाम को आवाज़ें देना शुरू की। उठ जा कमल, क्या सोती रहेगी, नींद पूरी नहीं हुई तेरी, अब उठकर घरदारी भी देख ले। वो कपड़े धोती चिल्लाती मुझे पुकार रही थी। मैं उठकर बाहर गई, मुंह हाथ धोया। क्या नींद की गोलियां खाकर सोई थी जो 4 घंटे आंख नहीं खुली। वो कपड़े बाल्टी में डालती जा रही थी, साथ ही मुझे सुना रही थी। पता नहीं कैसे इतनी देर सोती रही। मैंने सब्जी धोते कहा, चल अब रात के खाने की तैयारी कर, सब्जी धोकर चावल साफ कर लेना, आज सब्जी चावल बनेंगे। वो मुझे कहती कपड़े धोती जा रही थी। मैंने सब्जी काटी, चावल साफ किए और चूल्हा जलाया। अम्माजान अपना काम करके लेट गईं। मैंने खाना तैयार किया जब तक अब्बाजान भी आ गए। मैं और अब्बाजान साथ खाना खाते थे, इसलिए मैं अपना और अब्बाजान का खाना लेकर उनकी चारपाई पर चली गई। अम्माजान को पहले दे चुकी थी। तुझे अगर कुछ सीखना है तो बता दे कमल, मैं इंतज़ाम कर दूंगा, वो खाने के दौरान बोले। नहीं अब्बाजान, मुझे कुछ नहीं सीखना, मैंने पानी पीते जवाब दिया। तुझे क्या पड़ी है इससे कुछ सिखाने की, और ज़रूरत ही क्या है, अम्माजान ने खाना खाते पूछा। तुम चुप रहा करो मेरी बेटी के मामले में, अब्बाजान ने उन्हें गुस्से से देखते कहा। अब्बाजान रहने दे, मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। मुझे अब उनके रवैये की आदत हो गई है, मैंने अफसोस से उन्हें देखते कहा। अम्माजान ने गलत निगाह भी मुझ पर न डाली। मैंने खाने से फारिग होकर बर्तन उठाए और धोकर रखे। इसके बाद जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर अचानक अम्माजान का ख्याल आया। मैं उठकर किचन में गई। तवक्को ऐन मुताबिक अम्माजान दूध का ग्लास लिए खड़ी थी। इसमें चम्मच हिला रही थी। अम्मा जान, क्या मिलाया है इसमें आपने,
मैंने उनके करीब जाते पूछा। मुझे देखकर वो चौंक गईं। तुम सोई नहीं अभी तक? अम्मा जान ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा। आपसे कुछ पूछा है मैंने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते दोबारा पूछा। तेरा कोई हक नहीं इस मामले में। वो दूध का गिलास लिए उठी। मेरा हक है। मेरे बाप को आप क्या पिलाती हैं कि वो यूं हो जाते हैं जैसे नशा दिया हो? मैंने उनके सामने खड़े हुए पूछा। सेहत के लिए दुआ ली है हकीम साहब से, वही देती हूँ ताकि वो सेहतमंद रहें। अम्मा जान ने कहा। किस हकीम साहब से? मैंने फिर से सवाल किया। इस बार वो खामोश हो गईं। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, गांव के हकीम साहब से ही ली हैं दुआएं। तू अब जाकर सो जा, रात काफी हो गई है, फिर सुबह जल्दी उठना है तुझे। उनका लहजा नरम था जिसे महसूस करके मुझे लगा कि मैं होश गंवा रही हूँ। उन्होंने कभी इतने नरम तो दूर नॉर्मल लहजे में भी मुझसे बात नहीं की थी। मैं वहीं खड़ी रह गई और वो चले गईं। वापस आकर लेट गई। आंखों पर चादर लिए मैं लेटी हुई थी। आज मुझे पूरा सच जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मा जान झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वो कोई सेहत के लिए दवा नहीं थी बल्कि नींद की दवा थी। मगर वो अब्बा जान को नींद की दवा क्यों देती थी? मैं यही सोचती रही जब मेरी समात में कुछ गिरने की आवाज़ टकराई। मैं उठकर बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी सांस साकिन रह गई। अम्मा जान ऐसे भी कर सकती हैं? मैं ये सोचकर रह गई थी। तभी अम्मा जान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गईं। मैं उनके पास गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या कहूँ। मैंने अपने आंसू साफ करते कहा। कंवल, मेरी पूरी बात सुन लो। वो मेरी तरफ आते बोली। मुझे कुछ नहीं सुना। मैंने 2 कदम और पीछे लिए और वो वहीं रुक गईं। कंवल, मेरी मजबूरी समझो, अब मैं थक गई हूँ। वो थकन से बोली। किस चीज़ से अम्मा जान? मैंने हैरत से पूछा। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, बैठो यहाँ। वो मुझे लेकर वहीं बैठ गईं। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी। मेरी शादी जब तुम्हारे अब्बा जान से हुई हम दोनों बहुत खुश थे, मगर शादी के 5 साल तक मेरी औलाद ना हुई। तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारे अब्बा जान की दूसरी शादी करवाने का सोचा। मैंने बहुत बार मना किया, तुम्हारे अब्बा जान से भी बहुत कहा, मिन्नत भी की थी, मगर इन सब पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने पहले मुझसे पसंद की शादी की थी और दूसरी शादी उनकी ज़बरदस्ती की गई। ना मैं राज़ी थी इस शादी पर और ना ही तुम्हारे अब्बा जान राज़ी थे, मगर वो ये वाज़िया नहीं होने देते थे। उनकी दूसरी शादी के बाद हम में सही से लाताल्लुकी की दीवार खड़ी हुई। तुम्हारे अब्बा जान मुझसे लापरवाह हो गए। उनकी शादी के 1 साल बाद तुम पैदा हुई। तब तक मुझे तुम्हारे अब्बा जान से नफरत हो चुकी थी। तुम उनकी दूसरी बीवी की औलाद हो। तुम्हारी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद तुम्हारी माँ ने तलाक ले ली और वो चली गई, मगर तुम्हारे अब्बा जान इसके पीछे थे। मैंने बहुत रोका मगर नहीं रुके। फिर मैंने उन्हें नींद की दवाएं देना शुरू की ताकि वो इसके पास ना जा सकें। कमल, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर तुम इन दोनों की मोहब्बत की निशानी हो, यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे अब्बा जान मुझे इसी वजह से मारते थे कि मैं उन्हें रोकती क्यों हूँ, मगर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं। कई दफ़ा वो औरत तुमसे मिलने के बहाने घर आई, तब तुम स्कूल में होती थी, और अब तो हद गुजर गई। तुम्हारे अब्बा जान उससे दोबारा शादी करना चाहते हैं। उसने दूसरी शादी की थी और अब वहाँ से भी खुला ले ली है। कमल, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। अम्मा जान ने अपना सामान उठाया, तभी पीछे से आवाज़ आई। हम दोनों ने चौंक कर पीछे देखा जहाँ अब्बा जान खड़े थे। तुम्हें ये लगता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। अब्बा जान की बात पर अम्मा जान ने शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कुछ कहने को। मुझ पर आज जो राज खुला था वो किसी सूरत मुझसे कबूल नहीं हो रहा था। मैंने तब वो शादी ज़बरदस्ती की थी और अब मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। उसने तुमसे झूठ बोला है और वो तो आज ही मुल्क से बाहर चली गई है। अब्बा जान की बात पर अम्मा जान चौंक गईं। मैं उठकर कमरे में आने लगी, क्योंकि और कुछ देर रुकती तो रो देती, मगर अम्मा जान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो कमल, तुम्हें दुख देखकर मैं भी कभी खुश नहीं रह सकी। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे डर था तुम अपनी माँ की तरह मेरे शौहर को मुझसे छीन न लो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अगर आज तुम मुझे ना रोकती तो मैं जा चुकी होती। वो मुझे गले लगाती बोली। मैं काफ़ी देर उनकी आगोश में रही। आज पहली बार ये एहसास हुआ था कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं उनकी नफ़रत की वजह जानकर उन्हें माफ़ कर चुकी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।